स्टॉक ट्रेडिंग 360 में गाइस आपका स्वागत करता हूं। ओरेकल क्रेडिट लिमिटेड स्टॉक के साथ में मैंने बैक टू बैक काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई है गाइस। 200 का लेवल का सपोर्ट मैंने आपको दिया था गाइस इस स्टॉक के लिए कि आपको ये 200 के लेवल पर आपको ये स्टॉक आपको बाउंस बैक करता हुआ दिखाई देगा। और एग्जैक्टली अगर जिन लोगों के पास ये स्टॉक है, जिन लोगों ने उस समय वॉच किया हुआ गाइस, उस समय ये 200 रुपए के लेवल पर ही इस पर अपर सर्किट लगा हुआ था इस स्टॉक में। हालांकि वो सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद में फिर से सेलिंग आई इस स्टॉक में एंड वहां से फिर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की एंड वापस इसमें लोअर सर्किट लग गया। तो अभी जो काफी सारे मेरे पास कमेंट्स आए हैं गाइस कि आपने बताया सर कि ये जो स्टॉक है 200 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से बाउंस बैक कर लेना चाहिए। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक वहां से बाउंस बैक नहीं कर पाया और सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि नेगेटिव काफी ज्यादा हो चुके हैं लोग इस स्टॉक के बारे में। आप अगर फंडामेंटल देखेंगे ना गाइस तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है इस स्टॉक के बारे में। अगर आप देखेंगे तो 69 लाख 6.69 करोड़ यानी 69 लाख का कंपनी ने सेल्स जनरेट किया है, जो जून क्वार्टर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा शानदार है। और इसके बाद पिछला जो डेटा है वो सिर्फ बीएसई की साइट पर ही मिल सकता है। इसका नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी इंक्रीज ही हुआ है, कोई डिक्रीज नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कंपनी की बात करें अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी तो गाइज वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। 40 प्रमोटर्स की इंक्रीज नहीं हुई है, डिक्रीज हुई है कुछ क्वार्टर्स में, बट अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बनी हुई है। जिस हिसाब से छोटा सा मार्केट कैप का ये कंपनी, छोटे से मार्केट कैप की कंपनी है गाइज, 46% की अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है तो काफी स्ट्रांग पैरामीटर है ये कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो है काफी ज्यादा अच्छी बनी हुई है। पब्लिक की होल्डिंग जो है वो 54% के आसपास की है, तो पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी ज्यादा है बट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है गाइस। आप इसकी बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं जो बीएससी पर इसकी बैलेंस शीट आई थी। और यहाँ पर जो है मैं आपका अगर इसको चार्ट दिखाता हूँ आपको तो मैं बताऊंगा कि आपको कि क्या बेसिकली क्या हुआ है। अगर मैं आपको चार्ट से के थ्रू बताता हूँ गाइस तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लेवल है यहाँ पर एक सपोर्ट है, इसके अलावा यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है। तो अगर मैं इस सपोर्ट की बात करूं तो गाइस यहाँ पर जो मैंने सपोर्ट आपको लोगों को बताया था 200 से 205 रुपए का मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था, बट अभी जो है यहाँ पर इस लेवल पे गिरावट हो चुकी है। 192 रुपए के लेवल पे ये स्टॉक अभी आ चुका है, ऑलमोस्ट 192 पे आ चुका है। और यहाँ जो इसका जो सपोर्ट था वो 205 का है। तो अभी जो क्या है ये 200 रुपए का जो सपोर्ट था ना गाइस उसको ब्रेक कर चुका है स्टॉक। अभी जो लेवल बन रहा है सपोर्ट का वो ये बन रहा है 182 रुपए का ये जो लेवल है ना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गाइस। अगर ये स्टॉक 182 के लेवल से बाउंस बैक करता है तो काफी अच्छी बात है। अगर यहाँ पर भी ये सस्टेन नहीं कर पाया, जैसा कि वैसा चांसेस यही है कि यहाँ से ये बाउंस बैक कर देना चाहिए। अगर यहाँ पर ये स्टॉक बाउंस बैक नहीं करता है तो गाइस यहाँ पर आपको चांसेस मिल सकते हैं 150 के लेवल पर एग्जिट करने के, और यहाँ पर आप एवरेज भी कर सकते हैं। सपोज आपने अगर 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है गाइस तो आप 20,000 का ओवर इन्वेस्टमेंट करके अगर आप कर सकते हैं तो अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर 150 के लेवल पर फिर से आप 20,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक जो है बिल्कुल क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आपको एग्जिट करने का मौका बहुत जल्दी मिल जाएगा। सपोज अगर वहां से अगर 5-6 अपर सर्किट लगते हैं तो वहां से आपका एवरेज प्राइस जो इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको फिर एग्जिट करने का मौका बहुत जल्दी मिल जाएगा इस स्टॉक से। वैसे एज सच कुछ भी नेगेटिव नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कंपनी पर बिल्कुल भी डेट नहीं है, बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म में ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और आप अगर मैं आरएसआई की भी बात करूं तो गाइस ये काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। अभी आप देखेंगे 30 के आसपास ही आ चुका है। तो ये यहाँ पर भी जो लेवल है ना ये इससे नीचे और क्या कितना गिरेगा। और दूसरी बात ये कि सपोर्ट पर खड़ा हुआ है स्टॉक, तो अब इसको सेल करना तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी और मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक को अब आपको सेल करना चाहिए। अगर यहाँ पर इसने 334 रुपए का इसने हाई लगाया था, आई थिंक 340 के आसपास का इसने हाई लगाया था, तब आपने नहीं बेचा था इस स्टॉक को। और T+1 की कैटेगरी का स्टॉक है, तो आप जब भी आपको यहाँ पर मौका मिला था तो आई थिंक दिवाली के बाद से इसमें लोअर सर्किट लग रहा है। तो वहां पर दिवाली में जब मुहूर्त ट्रेडिंग थी वहां पर हल्की सी गिरावट हुई थी, नेक्स्ट डे वहां पर फिर लोअर सर्किट इस स्टॉक में देखने को मिला था। तो अभी क्या हो सकता है कि आपने 2-3 लोअर सर्किट के बाद में इसमें नहीं बेचा, वैसे तो लगातार कंटिन्यूस लोअर सर्किट थे, बट अभी जो है 200 रुपए के लेवल जैसे मैंने आपको बताया था वहां पर अपर सर्किट लगा था बट सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से गिरावट हो गई स्टॉक में। अभी क्या है कि
यहाँ वाला ये जो सर मैंने आपको लेवल बताया 183 का जो लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गाइस। यहाँ से ये स्टॉक बाउंस बैक करना चाहिए। अगर यहाँ से भी बाउंस बैक नहीं करता है तो गाइस आपको फिर अभी ऐड ही नहीं करना इसको। और आप इसमें जब तक आप ज़्यादातर, अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा ना गाइस, तो आप देखेंगे, अब वॉच लिस्ट अगर मैं दिखाऊं आपको, तो आप वॉच लिस्ट में देखेंगे कि मोस्टली जो माइक्रो कैप कंपनीज है वो भाग ही नहीं रही हैं गाइस। निफ्टी ऊपर जा रहा है बट बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जो मतलब अभी भागने स्टार्ट ही नहीं किए हैं। और दूसरा ये भी एक कारण है गाइस कि सितंबर के जो रिजल्ट्स हैं वो कंपनीज के, मोस्टली कंपनीज के अच्छे नहीं आए हैं। हालांकि इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा है बट मोस्टली कंपनीज के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। अगर हम जून के कंपैरिजन करते हैं, तो जून से कंपैरिजन करते हैं तो जो पिछला क्वार्टर था, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा नेगेटिव है। एंड बाकी मार्केट ऊपर जा रहा है बट स्टॉक नहीं भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स ऐसे ही पड़े रहेंगे और मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। तो आपको ये अच्छे रिटर्न दे सकता है स्टॉक। 180 पर बाउंस बैक करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो गाइस फिर आपको ये 150 का 156 का जो लेवल है वहां से आपको बाउंस बैक करता हुआ दिख सकता है स्टॉक। फर्दर इसमें जो है गिरावट, ज्यादा डाउनफॉल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ इसने मौका दिया, तो यहाँ पर भी आपको ये मौका देगा। यहाँ पर बाय कर सकते हैं, आप एवरेज कर सकते हैं। आपको 150 के लेवल पर अगर ये आता है बाय चांस, तो वहां से आपको फिर जल्दी इस स्टॉक से एग्जिट करने का मौका मिलेगा। और 5-6 अपर सर्किट में ही आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट में आपको दिखाई देता हुआ दिखेगा। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है गाइस इस स्टॉक के लिए, ओरेकल क्रेडिट के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 186 के लेवल से, यानी कि मंडे के दिन ये अपर सर्किट में जाना चाहिए। अगर ये वहां पर अपर सर्किट नहीं लगता है तो ये आपको स्टॉक 156 के लेवल पर आपको 100% वहां से अपर सर्किट में जाता हुआ दिखाई देगा। वहां पर आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं स्टॉक। और अगर आपको लग रहा है कि आपका जो परचेज लेवल है वो काफी ठीक है, आप प्रॉफिट में है अभी भी, तो आप इन लेवल्स पर आपका जब भी आपको थोड़ी सी भी मूवमेंट दिखती है इस स्टॉक में, और जो बाइंग का जो प्रेशर है वो आपके करंट होल्डिंग या नंबर ऑफ शेयर्स जो है आपकी उतनी ही बाइंग साइड में आपको दिख रहे हैं, तो आप इसमें इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। जो कि पैनिक थोड़ा सा लोग हो रहे हैं बट इसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने निवेशकों को। तो यही एक रीजन है गाइस कि ये जो कंपनी है वो थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है और कंपनी ने कम टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो एक बड़ी तेजी आ चुकी है ऑलरेडी। और अभी जो है उसी के साथ में जो अभी गिरावट जो है काफी अच्छी बनी हुई है। तो अब ज्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए, 40% तक की गिरावट इसमें हो चुकी है आई थिंक, और ज्यादा करेक्शन की मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही। अगर जो नए बायर्स हैं वो इसको मंडे को बाय कर सकते हैं, उनको सेम डे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है इस कंपनी से, इस स्टॉक से। तो ओवरऑल जो है बाय कॉल है गाइस। और बाकी मैंने आपको लेवल्स बताई दिए हैं और अपनी खुद की भी एनालिसिस कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हैं गाइस। So thank you so much for watching this video guys, and hope you like this analysis, and please like this video and subscribe my channel. Thank you so much guys. Happy trading, happy investing guys.